हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से नीट 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एसी मेंस सप्लाई 220 वोल्ट is made to operate at 11 volt 44 watt lamp ignoring power losses in the transformer. What is the current in the primary circuit? 0.2 ampere, 0.4 ampere, 2 ampere and 4 ampere. एक ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी voltage Vp is equal to 220 volt, Ip is required और Vs is equal to 11 volt और PS पावर 44 वाट। For no power loss, PP power input is equal to PS power input Vp into Ip is equal to PS 44 watt. तो Ip is equal to 44 डिवाइड बाई Vp और Vp की वैल्यू है 44 बाई 220। ये 2 10 0.2 एम्पियर। A is correct option. Next, a series LCR containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 440 ohm resistance is connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequency of the source at which power transferred to the circuit is half the power of resonant frequency are likely to be 25 radian per second, 75 radian per second, 50 radian per second, 25 radian per second, 46 radian per second, 54 radian per second, 42 radian per second और 58 रेडियन पर सेकेंड। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम निकालेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी का अंडर रूट। तो एल की वैल्यू है 5 हेनरी और सी की वैल्यू है 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड। पुट कर देंगे वैल्यूज 1 अपॉन 5 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अंडर रूट और 1 अपॉन 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अंडर रूट। इसका एलसीएम लेंगे, इनका अंडर रूट लेंगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 की पावर 3 बाई 20 1000 बाई
20, 50 रेडियन पर सेकेंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। The power in the circuit half of the power at resonant frequency। तो जो हाफ पावर होगी, जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो दो होंगी, एक 50 जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी। तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी will be omega plus minus delta omega, where delta omega is equal to R by 2L। R रेजिस्टेंस दिया है 40 एंड L है 5। 40 बाई 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 4, 50 माइनस 4, 50 प्लस 4, 46 रेडियन पर सेकेंड एंड 54 रेडियन पर सेकेंड। दो फ्रीक्वेंसीज होंगी, 46 एंड 54 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a light bulb and an inductor coil are connected to AC source through a key as shown in the figure. The key is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of bulb। ये एक इंडक्टर है, मान लिया इसकी इंडक्टेंस L है और ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस R है। जो V वोल्ट VRMS जो है वोल्टेज RMS वैल्यू है V, इसे कनेक्ट कर दिया जाता है और इसको की को हम टच कर दें तो इस टाइम जो है इसका जो Z होगा इम्पीडेंस, दैट विल बी Z विल बी R स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर अंडर रूट। तो करंट फ्लो करेगा I इज इक्वल टू V बाई Z और I की वैल्यू P पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब जो ग्लो डिपेंड करता है P पे डिपेंड करता है। P हायर है तो ग्लो अधिक करेगा और P जो है कम है तो ग्लो कम करेगा। तो इसकी वैल्यू आती है I स्क्वायर इंटू R और V स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर R। तो ग्लो डिपेंड्स ऑन Z। तो Z अगर कम है तो ग्लो अधिक होगा और Z अगर अधिक है तो ग्लो कम होगा। अब अगर इंडक्टेंस में हम एक आयरन रोड इंसर्ट कर देते हैं तो L इंक्रीजेस, L इंक्रीज हो जाएगा। When iron rod is inserted, L will increase
जब L इंक्रीज होगा तो XL विल इंक्रीज और Z विल इंक्रीज। जब Z इंक्रीज होगा तो P विल डिक्रीज, hence glow will decrease, the brightness will decrease। A is correct option।